दोस्तों नमस्कार। बहुत स्वागत है आपका मेरे इस YouTube चैनल पर। मैं हूं डॉक्टर R.B. धवन। आज का वीडियो है मोती रत्न। मोती रत्न किसको पहनना चाहिए और किसके लिए ये भाग्य को जगाने वाला होता है, किसके लिए ये दुर्भाग्य ला सकता है। जी हाँ, मोती रत्न को दरअसल लोगों के अंदर धारणा ये है कि ये कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होते, लेकिन जब मोती रत्न के साइड इफ़ेक्ट होते हैं तो नीलम से भी बढ़कर होते हैं। तो इसलिए मोती रत्न किसको पहनना चाहिए, किसको नहीं पहनना चाहिए, किसके लिए ये नॉर्मल यानी एवरेज होता है, ना शुभ होता है ना अशुभ होता है, और किसके लिए ज़्यादा शुभ, किसके लिए कम शुभ, सभी चर्चाएं करेंगे आज मोती रत्न के बारे में। मोती रत्न किस ग्रह का रत्न है, इस प्रकार का प्रश्न भी मेरे सामने आया है। मोती रत्न चंद्रमा का रत्न माना गया है। और मोती रत्न किसको पहनना चाहिए, मोती रत्न पहनने के लिए तो पूरी चर्चा ही आज की रहेगी। मोती किसको नहीं पहनना चाहिए ये भी मैं आज की चर्चा में बताऊंगा आपको। किस लगन वाले को पहनना चाहिए, किस लगन वाले को नहीं पहनना चाहिए, और मोती किस हाथ में पहनना चाहिए इस पर भी बात होगी। मोती किस उंगली में पहनना चाहिए ये भी आज का विषय रहेगा। मोती की अंगूठी किस मेटल, किस धातु में बनवानी चाहिए ये भी ज़रूरी है आपको जानना। और मोती की पहचान क्या है, सबसे बड़ी बात, मोती की पहचान जरूरी है। मोती कहाँ से खरीदें, मोती किस ग्रह का रत्न है, ये सब चर्चाएं आज के वीडियो में विस्तार पूर्वक करेंगे। वीडियो आप पूरा देखिएगा, जिससे कि मोती रत्न के पीछे जो धारणाएं हैं या जो गलत धारणाएं हैं वो सब का निवारण आज मैं इस वीडियो में करने जा रहा हूं। मोती रत्न किस ग्रह का रत्न है, सबसे पहले तो इसको जान लेते हैं। मोती रत्न के अधिपति ग्रहों में राजा जैसे सूर्य हैं माणिक्य के लिए, इसी प्रकार से ये रानी माने जाती है। चंद्रमा ग्रह मंडल की रानी है, सूर्य ग्रह मंडल के राजा हैं और चंद्रमा ग्रह मंडल की रानी है। तो इस चंद्रमा का रत्न है मोती रत्न, और मोती रत्न पहनने का मतलब यही है कि इतना मान सम्मान, जितना रानी का मान सम्मान, मोती रत्न भी दूसरे रत्नों की तरह हर लगन के लिए शुभ नहीं होता। हर लगन के लिए इसका शुभ, कम शुभ, ज़्यादा शुभ या अशुभ या एवरेज कोई भी प्रभाव हो सकता है। तो आज के वीडियो में हम यही जानेंगे कि किस किस लगन वाले के लिए मोती सूटेबल होता है, किस लगन वाले के लिए मोती सूटेबल नहीं होता। और ये चंद्रमा की शक्ति के ऊपर भी निर्भर करता है। आपकी लगन कुंडली के अंदर चंद्रमा कितना पावरफुल है, उसकी शक्ति के अनुसार शुभ या अशुभ फल भी प्रदान करता है चंद्रमा। चंद्रमा किस लगन राशि के लिए सर्वाधिक शुभकारी होगा और किस लगन राशि के लिए मध्यम होगा, किस लगन राशि के लिए कम शुभ होगा और किस लगन राशि के लिए एवरेज होगा और किस लगन राशि के लिए अशुभ भी हो सकता है। इस तरह से न्यून या अति फल, अति उत्तम फल या अति न्यून फल प्रदान करने के लिए चंद्रमा किस लगन के लिए हम देखेंगे। किस लगन के जातक को या जातिका को मोती धारण करने से उसके भाग्य में जागरण हो उठता है, भाग्य जाग उठता है, ये अलग अलग लगन वालों पर निर्भर करता है। अलग अलग प्रकार से फल देने वाला अलग अलग लगन वालों के लिए मोती रत्न होता है। अगर ज्योतिष शास्त्र की माने तो मोती रत्न ज्योतिष शास्त्र के अनुसार मेष लगन वालों को, मेष लगन वाले स्त्री या पुरुष को, या फिर कर्क लगन वाले स्त्री या पुरुष को, वृश्चिक लगन वाले स्त्री या पुरुष को, और फिर मीन लगन वाले स्त्री या पुरुष के लिए ज़्यादा
शुभकारी होता है। सबसे ज़्यादा शुभ फल इन 4 लग्नों के लिए देखने को मिलता है। अनुकूल होता है इनके लिए, कोई न कोई प्रकार से ये अनुकूलता इसकी होती है। ये भी मैं बताऊंगा कि किस लगन वाले के लिए किस प्रकार की अनुकूलता होगी। सिंह और तुला लगन के लिए ये सम फल देता है, न्यूट्रल फल देता है, ना ये शुभ फल देता है और ना ये अशुभ फल देता है। इसलिए सिंह लगन और तुला लगन वालों के लिए कोई खास महत्व नहीं है, मोती धारण करें या ना करें कोई फर्क नहीं पड़ता। अब मोती रतन किसको नहीं पहनना चाहिए, किस लगन वाले के लिए अशुभ होता है? ज्योतिष शास्त्र के मत के अनुसार मोती रतन मिथुन लगन वाले के लिए अशुभ होता है, मकर लगन वाले के लिए अशुभ होता है और वृषभ, कन्या, धनु और कुंभ लगन के लिए साधारण अशुभ होता है। पहले मैंने मिथुन और मकर लगन का जिक्र किया है, इनके लिए सबसे ज़्यादा अशुभ फल देने वाला होता है। गलती से मोती नहीं पहनना चाहिए मिथुन लगन और मकर लगन वालों को। और फिर अशुभ तो दूसरी जो मैंने और लगनें बताई हैं, जैसे कि वृषभ है, कन्या है, धनु है और कुंभ लगन है, इनके लिए भी अशुभ फल होता है, लेकिन उतना ज़्यादा नहीं होता जितना कि मिथुन और मकर लगन वालों के लिए अशुभ फल कारक होता है मोती रतन धारण करना। इसलिए इन 6 लगन वालों को मोती नहीं पहनना चाहिए। अब मोती के लिए सर्वाधिक शुभ लगनें जो मैंने पहले आपको बताई हैं 4, इन 4 लगनों में मेष, कर्क, वृश्चिक और मीन लगन मुख्य हैं। इस क्रम में हम सबसे पहले मेष लगन की बात करेंगे। मेष लगन वाले को क्या लाभ हो सकता है अगर वो मोती धारण करें तो किस प्रकार के फायदे हो सकते हैं? मेष लगन के लिए चौथे स्थान का स्वामी बनता है चंद्रमा, और चंद्रमा चतुर्थ स्थान का स्वामी होने के कारण से मेष लगन के लिए चंद्रमा मंगल ग्रह यानी लगन का स्वामी ग्रह, उसका मित्र भी है। मित्र होने से और चतुर्थ भाव का स्वामी होने से इस लगन वाले जातक या जातिका को मोती धारण करने से भूमि का लाभ भी हो सकता है, वाहन का लाभ भी हो सकता है, माता पक्ष से भी उसको फायदे होते हैं, लाभ होता है। अगर माता से कुछ दूरियां हैं तो निकटता होती है, विचारों की नज़दीकियां होती हैं, भौतिक सुख के साधनों की प्राप्ति भी करवाने वाला मेष लगन वाले के लिए मोती होता है। भौतिक सुख साधनों और भौतिक वस्तुओं में वाहन है, ज्वेलरी है, अच्छे घर के वस्तुएं हैं, ऐशो आराम की वस्तुएं, इन सब का प्रदान करने वाला मोती होता है अगर मेष लगन वाला मोती धारण करता है। और अब आते हैं हम दूसरा कर्क लगन वाले के लिए। कर्क लगन तो चंद्रमा की अपनी ही लगन है, चंद्रमा की अपनी राशि है कर्क, इसलिए वो लगन में अगर होती है, लगन वालों के लगन स्थान का स्वामी ही होता है चंद्रमा, और इसलिए चंद्रमा का रतन मोती धारण करने का मतलब है शुभता में वृद्धि। प्रथम भाव एक्टिवेट हो जाता है, यानी लगन भाव सक्रिय हो जाता है। कर्क लगन वालों को लगन भाव के शुभ फल प्राप्त होने लग जाते हैं। कर्क लगन के लिए लगन स्वामी का रत्न मोती अगर धारण किया जाता है तो ये एक्टिव हो जाता है चंद्रमा। कर्क लगन वालों को चंद्रमा का रत्न मोती धारण करने से शारीरिक बल की प्राप्ति भी होती है, मानसिक बल की प्राप्ति भी होती है और स्वभाव में आकर्षण जबरदस्त हो जाता है, ऐसा आकर्षण जिससे लोग उसके स्वभाव के कारण खींचे चले आते हैं। आकर्षण आत्मबल में वृद्धि और शारीरिक बल में अंदरूनी या बाहरूनी दोनों प्रकार से वृद्धि होती है। मतलब अगर रोग प्रतिरोधक क्षमता की बात करें तो उसमें भी अत्यंत वृद्धि करने वाला ये चंद्रमा का रत्न मोती होगा कर्क लगन वालों के लिए। इम्यूनिटी की वृद्धि करने वाला है, बौद्धिक कुशाग्रता देने वाला होगा मोती रत्न इस लगन वालों के लिए। कर्क लगन वालों की मान प्रतिष्ठा और उसको समाज के अंदर उसकी रिस्पेक्ट में वृद्धि करने वाला भी होगा मोती रत्न अगर कर्क लगन वाले धारण करते हैं। अब तीसरा लगन है वृश्चिक लगन। वृश्चिक लगन वालों के लिए चंद्रमा नवम स्थान का स्वामी होता है। अब नवम स्थान भाग्य का स्थान है,
इसलिए वृश्चिक लगन वाले जातक के लिए चंद्रमा का रतन मोती धारण करने का मतलब यह है कि नवम भाव उसका एक्टिवेट हो जाता है, भाग्य का स्थान सक्रिय हो उठता है। और भाग्य भाव एक्टिव होने का मतलब क्या है, यानी उसको जीवन में जो सुख सुविधाएं पहले नहीं प्राप्त हुई वो मोती रतन धारण करने से प्राप्त होने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। और इसलिए वृश्चिक लगन वाले के लिए मोती भाग्य जगाने वाला रतन भी माना जा सकता है। वृश्चिक लगन वालों को नवम भाव के शुभ फल प्राप्त करवाने वाला ये मोती वृश्चिक लगन के लिए नवम भाव का स्वामी होने के कारण चंद्रमा भाग्य के रूप में सक्रिय होता है, इसलिए होता है। चंद्रमा का रतन मोती धारण करने से भाग्य बलवान होता है और सकारात्मक धार्मिक यात्राओं के अवसर भी उसको साथ साथ मिलते हैं। धर्म कर्म में उसकी रुचि बढ़ जाती है, जिससे नैतिक जीवन मूल्यों की वृद्धि होने लग जाती है और सभी प्रकार से उसको मान सम्मान की प्राप्ति होने लग जाती है। सौभाग्य में वृद्धि होती है, मनोवांछित सफलताएं प्राप्त होने लग जाती हैं और इसीलिए सफलताओं को प्राप्त करने के लिए मोती वृश्चिक लगन वाले के लिए सर्वोत्तम रतन में एक रतन माना गया है। सौभाग्य की प्राप्ति हो, मनोवांछित सफलताओं की प्राप्ति हो और उचित अवसर प्राप्त होने लग जाते हैं। कभी कभी कोई कार्य ऐसा होता है जिसके लिए हम प्रयास करते हैं, उचित अवसर ना होने के कारण वो कार्य सफल नहीं होता। तो मोती रतन अगर वृश्चिक लगन वाले धारण करते हैं तो अवश्य ही उचित अवसर प्राप्त होने लग जाते हैं। परोपकारी वृत्ति होती है उस जातक की, जातिका की, और सलाहकार के कार्य या शिक्षण के कार्य में भी अच्छी सफलता दिलाने वाला होता है मोती वृश्चिक लगन वालों के लिए। अब मीन लगन वालों के लिए ये चौथी लगन है जिसके लिए सबसे ज्यादा अच्छा और शुभकारी माना गया है मोती रतन। मीन लगन वालों के लिए चंद्रमा पंचम स्थान का स्वामी होगा और इसलिए मीन लगन के लिए चंद्रमा का रतन मोती धारण करना पंचम भाव को सक्रिय करने के समान होगा। पंचम भाव सक्रिय हो उठता है, इस लगन वालों को पंचम भाव के शुभ फल प्राप्त होने लग जाते हैं। मीन लगन वाले अगर चंद्रमा का रत्न धारण करते हैं तो मतलब यह है चंद्रमा पंचम स्थान का स्वामी होने के कारण से जातक को मोती धारण करने से खेल कूद में अगर उसकी रुचि है तो उसको आनंद की प्राप्ति तो होती ही होती है, आर्थिक लाभ भी होते हैं, मान सम्मान की प्राप्ति भी होती है। खिलाड़ियों के लिए जो मीन लगन वाले हैं बहुत ही उत्तम फल देने वाला होगा मोती रतन अगर धारण करें तो। और आनंद की प्राप्ति, प्रेम में वृद्धि, प्रेमी प्रेमिका से उसके प्रेम में वृद्धि होने लग जाती है, घनिष्ठ होती है मित्रता, रोमांस में वृद्धि करने वाला ये पंचम भाव माना गया है। और किसी कला में भी दक्षता प्रदान करने वाला होता है पंचम भाव, इसीलिए मोती मीन लगन वालों के लिए सब कुछ प्रदान करने वाला होगा। अगर आपको इनमें से किसी की इच्छा है तो वो कार्य भी होगा, वो वस्तु भी आपको प्राप्त होती है। पंचम भाव से संबंधित शुभ फलों की प्राप्ति होने लग जाती है, इष्ट देव की कृपा प्राप्त होती है और पद का लाभ करवाने वाला ये मोती होगा। वृश्चिक लगन वालों के लिए प्रतियोगिता परीक्षा में सफलता दिलाता है, गुरु की कृपा प्राप्त होती है, इससे गुरु से ज्ञान या मंत्र सिद्धि के लिए भी मोती अवश्य मीन लगन वालों को धारण करना चाहिए। मंत्र सिद्धि हो, प्रेमी प्रेमिका के संबंधों की बात हो या पति पत्नी के मधुर संबंध बनाने में भी अच्छा योगदान देता है मोती रत्न मीन लगन वालों के लिए। विवाहितों को पति पत्नी में प्रेम में प्रगाढ़ता प्राप्त होती है। अब इसके बाद सिंह लगन वालों के लिए, सिंह लगन वालों के लिए चंद्रमा 12वें स्थान का स्वामी होगा, द्वादश भाव का स्वामी सिंह लगन के लिए चंद्रमा होगा और इसलिए सिंह लगन वाले जातक के लिए चंद्रमा का रत्न मोती धारण करने का मतलब यह है कि द्वादश भाव के सकारात्मक प्रभाव उसको प्राप्त होने लग जाते हैं। सकारात्मक यानी फेवरेबल पॉइंट्स यहाँ पर बताए गए हैं। सिंह लगन वालों के लिए चंद्रमा 12वें स्थान का द्वादश भाव का स्वामी होने के कारण चंद्रमा का रत्न मोती धारण करने से
मुसीबतों से जल्दी छुटकारा प्राप्त होने लग जाता है, चुनौतियों का मुकाबला करने की शक्ति प्राप्त होती है और सभी बाधाओं को दूर करने की क्षमताएं उसको प्राप्त हो जाती हैं। साथ ही साथ अंतर्ज्ञान के लिए भी मजबूत झुकाव होता है, अंतर्ज्ञान की तरफ उसका मजबूत झुकाव होने लग जाता है। अब तुला लगन के लिए कैसा रहेगा मोती धारण करना? तुला लगन जो कि चंद्रमा यहाँ पर होगा दशम भाव का स्वामी, और दशम भाव का स्वामी इसलिए तुला लगन वाले जातक के लिए चंद्रमा का रत्न मोती धारण करने से दशम भाव के सकारात्मक प्रभाव सक्रिय हो उठते हैं। तुला लगन वालों को दशम भाव के सकारात्मक प्रभाव जैसे फल प्राप्त होने लग जाते हैं। तुला लगन के लिए चंद्रमा दशम भाव का स्वामी होने के कारण चंद्रमा का रत्न मोती धारण करने से आलस्य भी दूर होता है उसका, और इस जातक में कर्मशीलता में वृद्धि हो जाती है। आलस्य दूर होगा तो कर्मशीलता में वृद्धि निश्चित रूप से होती है। पिता पक्ष से भी उसके संबंध अच्छे होने लग जाते हैं, और सरकार से भी अगर कोई आशाएं हैं तो सरकारी नौकरी से संबंधित कोई आशा हो, या सरकार से किसी प्रकार के धन की आशा हो, किसी कार्य में रुकावटें हो सरकार से संबंधित, तो उनका लाभ भी होने लग जाता है। राजनीतिक लोगों के लिए, जो लोग तुला लगन वाले हैं और राजनीति से उनका संबंध है, उन लोगों के लिए, या फिर सरकारी नौकरी करने वालों के लिए अधिकारियों से अच्छे संबंध उनके बनने लग जाते हैं। मान सम्मान के लिए भी मोती तुला लगन वालों को धारण करना अच्छा है। आर्थिक लाभ भी करवाता है तुला लगन वालों को मोती। कृषि संबंधी कार्य से अगर आप जुड़े हुए हैं या राजनीति से जुड़े हुए हैं तो मान सम्मान के साथ आर्थिक लाभ की प्राप्ति भी होती है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार मोती रत्न मिथुन और मकर लगन के लिए सबसे ज्यादा अशुभ फल देने वाला कहा गया है, और वृषभ, कन्या, धनु और कुंभ लगन के लिए साधारण अशुभ फल देने वाला कहा गया है। इसलिए इन 6 लग्नों को मोती ना धारण करने की सलाह दी जाती है। किस लिए धारण नहीं करना चाहिए? सबसे पहले मिथुन लगन की बात करते हैं। मिथुन लगन अगर धारण करते हैं मिथुन लगन वाले तो क्या हानि होती है? दूसरे स्थान का स्वामी होता है इनके लिए चंद्रमा। मिथुन लगन के लिए सेकंड हाउस का लॉर्ड चंद्रमा द्वितीय भाव का स्वामी होने के कारण मिथुन लगन वाले को मोती धारण करने से द्वितीय भाव नकारात्मक रूप से एक्टिव हो उठता है। इसके कारण से अशुभ फल प्राप्त होने लग जाते हैं, जिससे वाणी दोष भी हो सकता है, संचित धन की हानि होने लग जाती है, निर्धनता हो सकती है, पैसे की कमी, नेत्र दोष, या फिर फिजूल बातें करने का उसकी आदत हो जाती है, मिथ्या भाषण करने वाला हो जाता है, परिवार और अपनों से यानी कुटुंब वालों से झगड़ा होने की संभावनाएं बनी रहती हैं। अचानक दुर्घटना के कारण भी कोई अशुभ फल प्रकट हो सकते हैं, तो इसलिए मिथुन लगन वालों के लिए मोती रत्न ठीक नहीं है, अशुभ फल देने वाला हो सकता है। अब मकर लगन की बात अगर की जाए तो मकर लगन के लिए चंद्रमा सप्तम भाव का स्वामी होता है, और सप्तम भाव का स्वामी होने के कारण मोती रत्न अगर धारण कर लेता है मकर लगन वाला तो समझ लीजिए कि सप्तम भाव सक्रिय हो उठता है, और सप्तम भाव के अशुभ फल सक्रिय हो उठते हैं, नकारात्मक फल सक्रिय हो उठते हैं। ऐसे कारण से अशुभ फल प्रकट होने वाला होता है। मोती अगर धारण कर लिया जाए तो अशुभ फल प्रकट होने लग जाते हैं, जिससे विवाहित जातक अगर विवाहित हैं तो उनके दाम्पत्य सुख को क्षीण करने वाला ये रत्न होगा ऐसी स्थिति में मकर लगन वालों के लिए। और जीवन साथी से भी संबंध अच्छे नहीं होंगे, बिजनेस या साझेदारी है किसी से तो वहाँ भी संबंध बिगड़ने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। अचानक किसी दुर्घटना या नुकसान की भी आशंका होती है। अब वृषभ लगन वालों के लिए मोती अगर धारण किया जाए तो क्या होगा? तृतीय भाव तीसरे स्थान का स्वामी है चंद्रमा वृषभ लगन वालों के लिए, और वृषभ लगन वालों के लिए तीसरे स्थान का स्वामी होने के कारण
चंद्रमा इस जातक को भाई बहनों से संबंध अवरुद्ध करवाने वाला हो सकता है। शरीर में एनर्जी की कमी रहने लग जाती है अगर मोती धारण करें वृषभ लगन वाले। और मोती धारण करने से माता को भी कोई गंभीर रोग होने की आशंका होती है। कन्या लगन वाले अगर मोती धारण कर लेते हैं तो कन्या लगन का मतलब यह है कि एकादश भाव का स्वामी होता है यहाँ पर चंद्रमा। एकादश का स्वामी होने के कारण चंद्रमा का रत्न मोती 11वें स्थान के अशुभ फल प्रकट करने लग जाता है, जिससे अनेक प्रकार के लाभ रुक जाते हैं। आपको आर्थिक लाभ हो या किसी से और अन्य प्रकार के लाभ होने की उम्मीद हो तो वो रुक जाते हैं, बाधित होते हैं और कार्यों में रुकावटें आने लग जाती हैं। नौकरी में भी नुकसान, बड़े भाई बहनों से भी मनमुटाव, आर्थिक स्थिति कमजोर होने लग जाती है। इसलिए इस कन्या लगन वालों के लिए भी मोती रत्न धारण करने की सलाह नहीं दी जा सकती। अब धनु लगन वालों के लिए चंद्रमा अष्टम भाव का स्वामी होगा। धनु लगन वाले अगर चंद्रमा का रत्न मोती धारण करते हैं तो इसका मतलब यह कि 8वां भाव एक्टिव हो उठता है। कुंडली का 8वां भाव जो कि अशुभ स्थान है, अशुभता के रूप में एक्टिव हो उठता है, जिससे अचानक धन हानि की आशंका बनी हुई रहती है। संपत्ति की हानि भी हो सकती है, किसी दुर्घटना या प्राकृतिक हानि भी हो सकती है। प्राकृतिक घटनाएं भी होती हैं जो कि अप्रिय होती हैं। बाढ़ से नुकसान, अग्नि से नुकसान, भूकंप से नुकसान या किसी प्रकार की प्राकृतिक आपदा के कारण भी हानि की आशंका बनी रहती है। धनु लगन वाले अगर मोती पहन लेते हैं तो ऐसी आशंका विपरीत फल देने वाली होती है। और विशेष बात यह है कि धनु लगन वालों के लिए ससुराल से संबंध भी बिगड़ सकते हैं, तो इसलिए धनु लगन वालों को तो बिल्कुल नहीं पहनना चाहिए मोती। अब कुंभ लगन वालों के लिए छठे स्थान, षष्ठ भाव, शत्रु, रोग, कर्ज। कुंभ लगन के लिए चंद्रमा षष्ठ भाव का स्वामी होने के कारण से कुंभ लगन वालों को मोती धारण करने से षष्ठ भाव, छठा स्थान सक्रिय हो उठता है। तो इसका मतलब यह है कि अशुभ फल देने वाला होता है चंद्रमा का रत्न मोती कुंभ लगन वालों के लिए, जिससे कि रोगों की संभावना बढ़ जाती है। ऋण यानी कर्ज लेने की स्थिति आ सकती है। शत्रु ज्यादा उसके सक्रिय हो जाते हैं। शत्रु ज्यादा एक्टिव होने के कारण से या फिर दुर्घटनाओं की आशंका भी उसके साथ बनी रहती है। रोग, शत्रुओं का एक्टिव होना, मानसिक और शारीरिक परेशानियां होना, ये सब कुछ हो सकता है। कुंभ लगन वाले अगर मोती धारण करते हैं तो इतने नुकसान उसको होते हैं मोती धारण करने से। ये तो हुई बात सभी लगनों के लिए, मोती किसको धारण करना चाहिए, किस लगन वाले को नहीं धारण करना चाहिए, किसके लिए कम शुभ है, किसके लिए ज्यादा अशुभ है। मोती रत्न के बारे में दूसरे प्रश्न पर आते हैं। दूसरा प्रश्न है कि मोती रत्न कितने वजन का पहनना चाहिए, किस धातु में पहनना चाहिए और किस हाथ की किस उंगली में पहनना चाहिए। 4 क्वेश्चन इस प्रकार से हैं। और मोती रत्न धारण करने का मतलब यह है कि मोती रत्न कम से कम 5 से लेकर के 11 रत्ती के बीच पहना जा सकता है। अपनी आवश्यकता के अनुसार जितनी आपको शक्ति की ज़रूरत है, चंद्रमा की शुभता की ज़रूरत है, उतना ज़्यादा बड़ा आप मोती पहन सकते हैं। आमतौर से 6, 7, 8 रत्ती तक, 9 रत्ती तक भी पहना जाता है। ज़्यादा विशेष परिस्थितियों में आप 11 रत्ती तक भी पहन सकते हैं। मोती रत्न की अंगूठी रजत का मतलब है चांदी, शुद्ध चांदी में ज़्यादा शुभ फल प्रदान करने वाली होती है। और शुभ फल के लिए चांदी की अंगूठी बनवा करके उसमें मोती रत्न पहनना चाहिए। अंगूठी भी पहन सकते हैं, लॉकेट बनवा कर गले में भी पहन सकते हैं चांदी में। स्त्री या पुरुष दोनों को मोती जो है वो चांदी की अंगूठी में बनवा करके दाहिने हाथ की अनामिका उंगली, रिंग फिंगर उंगली में ही धारण करना चाहिए। कुछ लोग बुध की उंगली यानी छोटी उंगली में पहना देते हैं, जिससे कि फल कुछ होता नहीं है। इसलिए अनामिका उंगली में ही मोती को धारण करना चाहिए। और अनामिका उंगली का मतलब यह है कि रिंग फिंगर। अब
अगला क्वेश्चन ये है कि कब पहनना चाहिए, इसके लिए शुभ मुहूर्त कौन सा होता है मोती धारण करने के लिए। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार मोती रत्न धारण करने के लिए सबसे ज़्यादा और दुर्लभ मुहूर्त है पूर्णमासी के दिन पुष्य नक्षत्र हो और शुभ घटी हो। शुभ घटी के समय में जब चंद्रमा की लगन भी हो और चंद्रमा की होरा भी हो सके तो नवांश भी चंद्रमा का हो, तो अत्यधिक शुभ मुहूर्त माना गया है मोती रत्न धारण करने के लिए। दूसरा मुहूर्त भी है। दूसरा मुहूर्त यह है कि शुक्ल पक्ष का सोमवार हो, शुभ घटी और स्वार सिद्धि योग का मुहूर्त हो, तो इस मुहूर्त में भी मोती का धारण करना शुभ माना गया है। तीसरा मुहूर्त भी है किसी भी सोमवार के दिन स्वार सिद्धि योग के समय में, और खास करके जब चंद्रमा की लगन हो तो और ज़्यादा अच्छा है। मोती धारण करने से भाग्य को जगाने वाला होता है। मोती पहनने की विधि विधान क्या है। मोती, सबसे पहले तो मोती की अंगूठी बनवा लें चांदी में, और कच्चे दूध और फिर गंगा जल में उसको शुद्ध कर लेना चाहिए। इसके बाद पूजा स्थान में रखकर चंद्रमा के बीज मंत्र का जाप करना चाहिए। कम से कम एक माला या 15-20 मिनट आप बैठ करके मंत्र जाप करें चंद्रमा का। मोती की अंगूठी को अभिमंत्रित कर लें, मतलब ये है। और फिर श्रद्धा पूर्वक पश्चिम उत्तर दिशा, पश्चिम और उत्तर का कॉर्नर जो कि चंद्रमा की दिशा मानी गई है, श्रद्धा पूर्वक इस दिशा की तरफ फेस करके धारण कर लेना चाहिए। अब इसके लिए मंत्र कौन सा है, अगर आप अभिमंत्रित करना चाहते हैं तो मंत्र है ओम श्राम श्रीम श्रौम सह चंद्रमसे नमः। बहुत ही आसान मंत्र है, इसका आप जितना हो सके जाप कर सकते हैं। दूसरा भी मंत्र है, ये है ओम ऐं क्लीं सोमाय नमः। इसके अलावा वैदिक मंत्र भी हैं चंद्रमा का। वैदिक मंत्र थोड़ा सा कठिन पड़ता है, हर गृहस्थ वैदिक मंत्र नहीं कर पाता, और वैदिक मंत्र कठिन होता है, संस्कृत का उच्चारण नहीं हो पाता। इसलिए पूर्ण मंत्रोच्चारण और विधि विधान के साथ प्राण प्रतिष्ठा करवाना चाहें तो पुरोहित या किसी वेद शास्त्री ब्राह्मण से आप वैदिक मंत्र के द्वारा अभिमंत्रित करवा सकते हैं इस रत्न की अंगूठी। मोती रत्न की अंगूठी सिद्ध करवा सकते हैं किसी विद्वान से। मोती रत्न के लिए आप स्वयं करें या किसी विद्वान से कराएं। 11,000 मंत्रों का जप कहा गया। 11,000 मंत्र का जाप करने से अभिमंत्रित किया जाए अगर इस अंगूठी को, मोती रत्न ज़्यादा शुभकारी हो जाता है। इसके लिए आप अगर समझना चाहते हैं कौन सा मंत्र है वैदिक या फिर क्या विधि विधान है, कंप्लीट विधि विधान जानने और समझने के लिए मेरा टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कर लीजिए। मेरे टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिसमें कि सभी ग्रहों के मंत्र भी दिए हुए हैं और भी बहुत सारी उपयोगी जानकारियां हैं। मंत्र किस प्रकार से करना है, इसकी विधि क्या है, सब कुछ वहां पर आपको मिल जाएगा। तो टेलीग्राम चैनल का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आप अगर टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब कर लेते हैं तो ये सब विधि विधान आपको उपलब्ध बड़े आसानी से हो जाएंगे। अब प्रश्न ये है कि असली मोती की पहचान क्या है। असली मोती की पहचान क्या, बड़ा ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये। असली मोती नेचुरल रूप से दूधिया वर्ण का होता है, दूध के जैसा श्वेत वर्ण का होता है, और असली मोती का वजन भारी होता है। अगर आप नकली मोती कोई हो तो उसके सामने रखेंगे तो भारी होगा, और नकली मोती की तुलना में बड़ा भारी होता है, चिकना भी होता है। नेचुरल मोती की एक और मैं पहचान आपको बताने जा रहा हूँ, ये पहचान आप नहीं कर पाएंगे, ये तो लेबोरेटरी से टेस्ट करवाने के बाद ही आपको पता चल सकता है। नेचुरल मोती वो होता है जो खारे पानी में पैदा होता है, खारे पानी में सीप हो और उस सीप में वो मोती बना हुआ हो। खारे पानी की झील या फिर समुद्र में जो मोती पैदा होते हैं वो ओरिजिनल और अच्छे होते हैं, नेचुरल होते हैं। ओरिजिनल का मतलब नेचुरल होते हैं। आजकल जो सीप पाल करके मोती का निर्माण किया जाता है, मोती सीप को पाला जाता है और वो फ्रेश वाटर पर्ल कहलाता है। फ्रेश वाटर यानी जो नमकीन नहीं होता, ऐसे पानी में पाला गया वो सीप और उसमें मोती
सस्ते उसके मिल जाते हैं, कम दाम में मिल जाते हैं, परंतु प्रभाव में लगभग शून्य होते हैं, ज़ीरो उनका इफ़ेक्ट होता है। इसलिए मोती जो है वो नेचुरल और साल्ट वाटर ही लेना चाहिए। साल्ट वाटर में उसका जन्म हुआ हो तभी वो आपके लिए लाभकारी पूर्ण रूप से होगा, तभी प्रभावशाली होगा। इसके लिए प्रमाणिक संस्थान से आपको मोती खरीदना होगा और प्रमाणिक संस्थान से आपको प्रमाण पत्र भी मिलेगा। नेचुरल मोती यानी साल्ट वाटर पर्ल के लिए आप जरूर लेबोरेटरी टेस्ट करवा लें, उसमें लिखा होना चाहिए साल्ट वाटर पर्ल, और साथ में फिर आप बिल भी मांगें। जीएसटी बिल के साथ आप प्रमाणिक लेबोरेटरी का टेस्ट किया हुआ सर्टिफिकेट भी साथ में मांगें। तो ये है इसके लिए सबसे ज़्यादा बेस्ट तरीका, खरीदने का तरीका तो ये है। असली मोती रत्न कहाँ से मिलेगा? अब प्रश्न कई लोग करते हैं कि कहाँ से खरीदें। वैसे तो आप मोती इस प्रकार से अगर आप खरीदते हैं, इन शर्तों के साथ खरीदते हैं, प्रमाणिक संस्थान से खरीद सकते हैं। किसी भी प्रमाणिक संस्थान से आप मोती खरीद सकते हैं जहां आपको सर्टिफिकेट और बिल मिलता हो। लेकिन अगर हमारे संस्थान से भी आप प्राप्त करना चाहते हैं तो अवश्य वेलकम, स्वागत है। और हमारे संस्थान की वेबसाइट का लिंक ऊपर दिया हुआ है www.shukracharya.com। इस पर भी आप कोई भी रत्न, कोई भी सौभाग्यवर्धक वस्तु, यंत्र या फिर मालाएं, हर प्रकार के रत्न, रुद्राक्षों की मालाएं, सभी कुछ प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए एक बार अवश्य हमारी इस वेबसाइट पर विजिट जरूर कीजिए। और आप अगर मोती मंगवाना चाहते हैं तो आपको प्रमाण पत्र भी साथ में दिया जाएगा, साल्ट वाटर पर्ल की गारंटी होगी, और साथ में प्रमाण पत्र अच्छी लैब का होगा, प्रमाणिक लैब का होगा, बिल भी साथ आपको दिया जाएगा। जीएसटी बिल के साथ हम आपको भेजेंगे। असली प्रमाणिक मोती, रत्न या फिर रत्न रुद्राक्ष, कोई भी रत्न या कोई भी सौभाग्यवर्धक सामग्री अगर आप हमारे संस्थान से मंगवाना चाहते हैं तो हमारी वेबसाइट से भी ऑर्डर कर सकते हैं, या फिर हमारे जो सामने आपको डिस्प्ले हो रहा है व्हाट्सएप नंबर पर भी आप ऑर्डर करके पूछताछ कर सकते हैं। तो इसलिए हमारी वेबसाइट पर अवश्य विजिट कीजिए, और व्हाट्सएप नंबर पर भी आपको सुविधा ये मिलती है। व्हाट्सएप नंबर सामने डिस्प्ले भी हो रहा है, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है। तो आज के लिए इतना ही, फिर और चर्चाएं, बहुत सारी वस्तुएं हैं जिनकी समय समय पर मैं आपको चर्चा करता रहूँगा। नमस्कार।